हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के और शिद्दत के साथ अपनी तैयारी में लग गए होंगे। और इस तैयारी में हम भी पूरी शिद्दत के साथ लग गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आपकी मेहनत को और रंगीन बनाने के लिए और आपकी सफलता को और ज़्यादा पास लाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा सफर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रफ्तार में चल चुका है और इससे पहले हम लोग चैप्टर 10 जिसका नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरेंज के बारे में जिक्र कर लिए हैं, क्योंकि ये आपका बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट था हैलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दृष्टि से। तो जैसे कि आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो के देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके 10 लेसन के वीडियो को आप लोग देख लीजिए और लास्ट वाला जो वीडियो है आपका पूरे के पूरे 10 लेसन का एक निचोड़ कैंसेप्ट उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इन तक बने रहिए हमारे, और सब्सक्राइब भी अगर नए हैं तो कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। आज हमारा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है। इससे पहले हम लोग 10 लेसन पढ़े थे, ठीक ना। उसमें हैलो एल्केन का हम लोग पहले परिचय किए थे, क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूरा लगाव हो गया था, हम लोग मेल मिलाप कर लिए हैं। तो अब हमें अध्ययन करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी, हमें आपको आश्वासन देते हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी आपके लिए उतना ही अच्छा लगेगा जैसे कि आपने हैलो एल्केन हैलो एरेंज को अनुभव किया था। तो ये हमारा 11 चैप्टर का आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के बारे में इस चैप्टर में हमें बातें करनी है। तो हालांकि 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, 3 यौगिक पढ़ने हैं, तो इसमें हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ अल्कोहल का टॉपिक लेकर आए हैं कि आज सिर्फ इसमें अल्कोहल के बारे में जानेंगे। तो पहले हम टॉपिक में नजर डाल लेते हैं कि हमें क्या क्या इस लेक्चर में मिलेगा। सबसे पहले तो हम परिचय पढ़ेंगे। परिचय किसका? अल्कोहल का, फिनॉल का और एल्डिहाइड का, क्योंकि जो हमारा पार्ट है, हमारा लेसन है, तो उस लेसन का परिचय होना भी बनता है। तो पहले हम लेसन का परिचय कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो अल्कोहल का फिर वर्गीकरण, क्योंकि हमने बताया कि 3 टॉपिक है इसमें, लेकिन हम एक टॉपिक की बात करेंगे अल्कोहल। अगले लेक्चर में हम फिनॉल की बात करेंगे, अगले वाले में ईथर की बात करेंगे, फिर मिला जुला के 2-3 टॉपिक और आएंगे लेक्चर। इसमें सब सामूहिक रूप से एक यौगिक आएंगे, है ना, कि कहाँ अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 या 5 लेक्चर में ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला अल्कोहल के बारे में चलेंगे, जितना टाइम लगे, है ना। इन तक आप बन रहे, आप अल्कोहल के हर एक टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब चीज आपको मिल जाएगा। अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, इसका वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, उसके बाद नामकरण करेंगे। ठीक है, अल्कोहल की संरचना भी देखेंगे, अल्कोहल की कैसे बनावट होती है, प्रसंस्करण संरचना कैसी होती है, आकृति कैसी होती है। फिर हम बनाने की विधि पढ़ेंगे, उसकी अभिक्रिया यानी कि विचलन कराएंगे, फिर उसकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, भौतिक गुण भी देखेंगे, रासायनिक गुण, और किसी के रासायनिक गुण ही यानी कि उसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात होती है। तो अल्कोहल की अभिक्रियाएं देखेंगे, अभिक्रियाएं बोले तो एक तरह से रासायनिक गुण देखेंगे। तो चलिए, सफर बहुत लंबा रहने वाला है आज, तो इन तक बने रहिएगा, कुछ मिस मत कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं जल्दी। तो शुरुआत करते हैं हम पहले परिचय से। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर दिख रहा है ना, तो उसको एक पहचानने का भी एक मूलक होता है। मूलक क्या होते हैं इसको? तो इसकी जो प्रजातियां होती है ना, यौगिकों की प्रजातियां, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है समाज में कि लोगों की प्रजातियां होती हैं, है ना, मतलब फलाने इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हो, तो उस कास्ट की एक टाइटल जुड़ा होता है, शर्मा जी, वर्मा जी, सिंह, यादव, मतलब कुछ भी जो होता है, ताकि आपके कास्ट का अंदाजा लगाया जा सके, आप किस कास्ट से हो, किस कुल फैमिली से हो। उसी प्रकार से जो होते हैं ना, अल्कोहल के पहचानने का एक निशान होता है, उनका एक टाइटल होता है, यानी कि OH समूह होता है। ठीक ना, चलिए इनका परिचय देखते हैं। पहले अल्कोहल का देखते हैं। तो अल्कोहल का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? अभी परिचय रहेगा, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, परिचय रहेगा। ठीक है, तो अल्कोहल जो है आपका, जो अल्कोहल का मूलक, उसको मूलक कहते हैं, पहचान का। तो अल्कोहल का जो मूलक होता है, अनुलग्न होता है, मूलक समूह जो होता है वो डैश OH होता है। क्या होता है आपका? डैश OH होता है। डैश OH मतलब आर से, डैश से मतलब आर जुड़ा रहेगा। क्या होता है? डैश OH होता है। ठीक है, इसका समान सूत्र जो होता है, देख लेते हैं क्या होता है। इसका जो समान सूत्र होता है, किस सूत्र पे लिया गया है, वो आपका होता है समान सूत्र R डैश OH। देख लीजिएगा, R डैश OH इसका सामान्य सूत्र होता है, पहचान आपका हो गया। या इसको सूत्र में व्यक्त करना है R की जगह, तो इसको हम सूत्र बोलते हैं CnH2n+1। ये आपके सिर्फ R के सूत्र होते हैं, क्योंकि R जो होते हैं ना, इसको एल्काइल समूह कहते हैं। एल्काइल का मतलब होता है CnH2, जैसे होता है ना एल्केन। एल्केन में क्या होता है, आपका सूत्र होता है CnH2n+2, मतलब कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन दोनों में रिलेशन कैसा है?
रिलेशन ये है कि कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन जस्ट उससे 2n है, यानी कि दुगना है, दुगना से भी 2 अधिक, यानी कि C2H6 देख लीजिएगा। C2H6 क्या है, 2 है, इसका दुगना कितना हो जाएगा 4, लेकिन 4 ये कितना है 2 अधिक है ना, यानी कि 6 यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं ये एल्केन होता है। उसी प्रकार से एल्किन होता है जो कि CnH2 होता है, जस्ट दुगना, कार्बन 2 तो H4 हो जाएगा। लेकिन ये आपका R को हम लोग एल्काइल समूह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्काइल समूह कहते हैं, एल्काइल समूह कहते हैं, ठीक है। एल्काइल समूह से क्या जुड़ा रहता है, OH जुड़ा रहता है, यही आपके एल्कोहल का पहचान होता है। तो जो आपका एल्काइल समूह यानी कि R है, R का सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 होता है, और आपका जो मूलक है वो आपका ऐसे मूलक जुड़ा रहेगा, यही आपका एल्कोहल का पहचान होता है, ठीक है। ये आपका एल्काइल समूह हो गया, ओके। तो यहाँ पे एल्काइल समूह की बात कर लेते हैं हम लोग। एल्काइल समूह के मतलब क्या है, एल्काइल समूह की बात कर ले। देखिए, तो एल्काइल समूह का आपको सूत्र पता ही है, क्या करना है हमें, CnH2n+1 करना है। क्या करना है आपको, CnH2n+1, मतलब कार्बन की मात्रा, देखिए अगर कार्बन की मात्रा 1 रख रहे हैं तो H कितना होना चाहिए, H 1 रख रहे हैं, 1 के दुगना कीजिएगा तो 2 ही होगा, और 2 में +1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि पहला सदस्य मिल गया CH3, यानी कि इस फॉर्मूले पे कार्बन का मान 1 रखिएगा तो पहले सदस्य क्या मिल जाएगा, CH3। चलिए दूसरा सदस्य देखते हैं, अगर कार्बन हम 2 रखते हैं, n का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो H कितना जाएगा, देखिए पहले से 2 है और ये आपको n का मान 2 रखे हैं, 2 नहीं के 4, 4 1 5, मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसका रिलेशन कितना है, कार्बन हाइड्रोजन कितना है, दुगना से 1 ज्यादा है। तो आप भी देख लो, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना है, इसके जस्ट दुगुना यानी 4, 4 से भी 1 ज्यादा है। और आपका अगला क्या हो जाएगा, C3H7, यानी कि इसके दुगना कीजिएगा, अब आपको समझ में आ गया ना क्या करना है हमें, ठीक है। CnH2n+1, H कितना है, दुगना से 1 ज्यादा, अगर कार्बन 3 है तो H को कितना होना चाहिए, 3 के जस्ट दुगुना यानी कि 6, 6 से भी 1 ज्यादा यानी कि 7। तो ये सब एल्काइल समूह के क्या है, आपके सदस्य हैं। और आप 4 रख दो, 4 रख लो तो C4H9, ठीक है, 5 रख लो C5H11, C6 रख लो H13 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, आपके एल्काइल के सदस्य हैं। अब आप इसी में आप OH देखो, R का मान हो गया, ये आपका R था, इसको क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, ये आपका R हो गया, R को ही एल्काइल कहते हैं, एल्काइल समूह, एल्किल समूह। तो नाम भी इससे भाग पे ही बोलेंगे, है ना। जैसे कि एल्केन को बोलते थे ना, कार्बन 1 को आपको पता ही होगा पैतृक नाम, कार्बन 1 को बोलते हैं मिथ, और एल्केन के सूत्र पे है तो मिथ प्लस n मिथेन, इथ प्लस n एथेन। उसी प्रकार से आपको पता है कार्बन 1 को मिथ कहते हैं, कार्बन 2 को इथ कहते हैं, कार्बन 3 को प्रोप पैतृक का प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स। आपको करना क्या है, रिलेशन देखना है कि भाई तो ये दुगना से 1 ज्यादा वाला है, मतलब एल्काइल समूह पे है, तो कार्बन वाले जो मेथ है ना उसमें आई लगा दीजिए, जिसकी यहाँ पे कार्बन 1 है, किस फॉर्मूला पे, आइल पे है ना, दुगना से 1 ज्यादा तो मिथाइल हो जाएगा। ये कार्बन 2 है, 2 और इसके लास्ट में क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, इथाइल, ये प्रोपाइल, ये ब्यूटाइल, ये पेंटाइल और ये हेक्साइल, और आगे हो जाएंगे वैसे ही। तो बस कुछ नहीं करना, आपका आर का मान देखिए, आर की जगह आप इतने से रख सकते हो, कभी आप CH3 रख सकते हो, आर की जगह क्या जोड़ दोगे, OH, मतलब कि CH3 रख रहे थे तो एल्काइल था, लेकिन जैसे आपने OH फिट कर दिया उसके अंदर वो अल्कोहल हो गया, क्योंकि अल्कोहल की पहचान क्या है, आपका OH है, अल्कोहल की पहचान क्या है, आपकी OH है। जिसमें भी आपका आर का मतलब ये सब, अगर ये सब के अंदर आपका OH लगा हुआ है वो आपका क्या है, अल्कोहल है ना। जैसे CH3 हो गया, CH3 में अगर OH लगा है वो क्या है, आपका अल्कोहल है। CH3 में OH लगा है मतलब क्या है, वो अल्कोहल है, ठीक है। कौन सा अल्कोहल, ये आपका मिथाइल, और ये आपका अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल। उसी प्रकार से आर का मान क्या रखते हैं, ये आपका आर है ना, आर का मान क्या रख सकते हैं, मान लो C2H5 रख सकते हैं, ठीक है। आर का मान क्या रख दिया आपने, C2H5, लास्ट में क्या जोड़ना है, आपको OH लगा देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी एल्कोहल ही हो गया। जैसे कि इथाइल हो गया, कार्बन 2 से इथाइल, ये आपका अलग से नाम इसका इथाइल है, और एल्कोहल जुड़ा है तो खानदान का नाम ही देना है ना, शर्मा जी हो, वर्मा जी हो, तो क्या हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल पहचानने का क्या है, आपका OH रहेगा, ये आपका क्या है, अल्कोहल का मूलक है, तो ये आपका अल्कोहल का पहचान हो गया। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा फिनॉल और ईथर का भी देख लेते हैं, क्योंकि जो भी पाठ स्टार्ट करेंगे, इनका जो लेक्चर आएंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन चूंकि चैप्टर का भी परिचय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। फिनॉल के बारे में बात करें, ठीक है। फिनॉल के बारे में क्या देख रहे हैं, देखिए फिनॉल का भी आपका यही होता है, ठीक है। फिनॉल का भी जो मूलक होता है, जो उसका मूलक का मतलब पता है ना, पहचान OH ही होता है, क्या होता है आपका, OH होता है, लेकिन एरिल में होता है, क्या होता है आपका, लेकिन यह एरिल समूह से जुड़ा रहता है। एरिल समूह समझते हैं, एरिल समूह का मतलब होता है बेंजीन वाला, वलय वाला, ठीक है। मतलब ये किससे जुड़े होते हैं, एरिल वाले से, यानी कि रिंग वाले से, ठीक है। एरिल ब्रैकेट में हम बेंजीन ही लेते हैं, ठीक है, बेंजीन से जुड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है।
तो ये भी आपका समूह क्या है, आपका OH ही है, लेकिन किससे जुड़ा रहता है, आपका बेंजीन से जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए आपका फिनॉल, इसका सबसे अच्छा इसका उपाय पता है क्या होता है, फिनॉल होता है। इसका पैतृक नाम एक होता है, पहला सदस्य आपका फिनॉल रहता है। अब आप बेंजीन में OH लगा दीजिए। देखिए ये बेंजीन में था ना, CH3 में OH था, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका एरिल वाले में OH लगा हुआ है तो फिनॉल कह रहे हैं, और यहाँ पर खुली श्रृंखला वाला यानी कि एल्काइल समूह में OH लगा हुआ है तो एल्कोहल कह रहे हैं। ठीक है, एल्काइल में OH लगा तो क्या बोलेंगे, एल्कोहल, और वही आपका बेंजीन में OH लगे तो क्या बोल देंगे, इसको फिनॉल बोल देंगे। क्या बोल देंगे आपको, फिनॉल। और हमारा टॉपिक क्या है, हमारा फिनॉल ही है, तो क्या बोल देंगे इसको, फिनॉल। फिर इसी फिनॉल में आपका Cl जोड़िए, क्लोरोफिनॉल, ये फिनॉल फलाना फिनॉल होता रहेगा, देखिए आपका ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसका सूत्र भी आपको देखिए, ये आपका बेंजीन का सूत्र है कि C6H6 होता है बेंजीन का, लेकिन 5वें नंबर 5 है, एक तो हाइड्रोजन हट गया तब ना OH जुड़ा है, तो आपको यहाँ पे 5 रखना है और 6वें नंबर H जगह पर डाल देना है, OH रखना है। इनका सूत्र हो जाएगा, समान सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5OH आपका फिनॉल का सूत्र हो जाएगा। समझ गए, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं ना। आते ईथर पे, जो आपका ईथर होता है ना, ईथर का मूलक जो होता है वो आपका ROR, यानी कि जो डैश आप देख रहे हैं ना वहां पे R लगाना है, यानी एल्काइल समूह लगाना है। डैश O डैश होता है, ठीक है, क्या होता है, डैश O डैश होता है। अगर हम इनका सामान्य सूत्र देखें, क्या देखें, सामान्य सूत्र देखें, ठीक है, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होगा, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका देख लीजिए, डैश दोनों तरफ है, डैश का मतलब आपका यहाँ पे एल्काइल समूह रहेगा और यहाँ पे भी O रहेगा और यहाँ पे भी R रहेगा। अभी जस्ट हम R के बारे में जिक्र किए कि R हमारा क्या है, एल्काइल समूह है, और इसका सूत्र क्या होता है आपका CnH2n+1 और OH, यानी कि अगर आप चाहें तो R की जगह जोड़ सकते हैं CnH2n+1, फिर O रहेगा, और R की जगह लिख सकते हैं CnH2n+1 रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, ये आपका इसका सामान्य सूत्र हो जाए। चलिए इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में भी, समान सूत्र होता है। ठीक है, सामान्य सूत्र आपका इतना होता है, यानी कि CnH2n+1 O फिर CnH2n+1 होता है। तो ये आपका ईथर के बारे में होगा। जब ईथर का टॉपिक लेकर आएंगे तो बताएंगे कि उसमें ईथर 2 टाइप के होते हैं, है ना, एक जैसे R भी हो सकते हैं, एक जैसे R का मतलब होगा, R आप देख रहे हो ना कि R होते हैं, CH3 जैसे R हो गया तो हो सकता है CH3 यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, दोनों सेम CH3 होगा तो उसको सरल ईथर कहेंगे, और अगर अलग अलग होगा तो मिश्रित ईथर कहेंगे। ये हमारे जो लेक्चर जब ईथर का आएगा तब देख लेंगे। हालांकि परिचय था कि हमारे एल्कोहल फिनॉल ईथर होते कैसे हैं। तो एल्कोहल कैसे होते हैं आपने देख लिया, एल्कोहल होते हैं जब एल्काइल समूह में OH जुड़ा रहता है तो एल्कोहल हो गया। अगर यही आपका रिंग वाले में OH जुड़ गया तो फिनॉल हो गया, और यही अगर बीच में O रहते हैं, दोनों तरफ R समूह जुड़ा रहता है, यही आपका पहचान है, ये ईथर है। आपको ईथर की क्या पहचान करनी है कि भाई बीच में O रहेगा, बीच में एक O रहेगा, इधर भी R समूह रहेंगे, मतलब भी कुछ R का कोई एक सूत्र रहेगा CH3, और इधर भी क्या रहेगा आपका CH3 रहेगा। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो क्या पहचान है आपका, ये ईथर है। अगर किसी के लास्ट में OH दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आपका CH3 और क्या दिख रहा है OH, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो ये आपका क्या है, एल्कोहल है। तो इस तरह से आपको जो है मतलब पहचान कर लेना है कि कौन एल्कोहल है, कौन ईथर है और कौन क्या है, फिनॉल है, और मतलब ऐसे पहचान करना है। ठीक है, शाम को क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। परिचय आपका हो गया, अब पढ़ते हैं हम लोग एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं हम लोग। टाइम पता है ना कितने बजे आना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश के 1:30 बजे से है, 2:30 बजे से केमिस्ट्री। तो ये हमारा हो गया एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सिर्फ एल्कोहल रहने वाला है, और ये सब के लिए हम परिचय में ले लिए, वरना इसके टॉपिक हम बाद में लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। आज हमारा एल्कोहल के बारे में सिर्फ बात होगी। ओके, तो इसको हम साफ कर, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम साफ करके और फिर से आते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। ठीक है, तो ये परिचय हमारा था, परिचय जरूरी भी है कहीं ना कहीं। चलिए, तो हमारा क्या है, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो चलिए कर लेते हैं वर्गीकरण, और क्या, तो अल्कोहल का करना है हमें वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण मतलब अल्कोहल कितने टाइप के हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके वर्गीकरण करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आपके इसके वर्गीकरण हो सकते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल हमारा होता है R और OH दोनों होता है, तो R के आधार पर भी अलग अलग R होते हैं, तो उस आधार पे अलग अलग नाम भी, मतलब अलग अलग अल्कोहल भी होते हैं, और OH भी 2-3
मतलब अधिक संख्या में होने से उसके नाम भी अलग अलग तरीके से होते। तो करते हैं वर्गीकरण। और क्या, सबसे पहले हम उसका एक ही साथ लिखते हैं कि अल्कोहल का वर्गीकरण होता कैसे है। ये हमारा वर्गीकरण, और इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। देखिए, ये आपका एल्काइल समूह के आधार पर लिख रहे हैं यहाँ पे, एल्काइल समूह के आधार पर, समूह के आधार पर इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। ठीक है, एल्काइल समूह के आधार पर, यानी कि आर के आधार पर, आर के अनुसार इसको 3 टाइप के लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? ओएच समूह के आधार पर, डैश ओएच दिख रहा है, समूह के आधार पर, समूह के आधार पर कितने भागों में? 3 वर्गों में इसको भी बांटा गया है। ठीक है, ऐसे किया गया। एल्काइल समूह के आधार पर 3 वर्गों में, और आपका डैश ओएच समूह के आधार पर भी 3 वर्गों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं करके कि कैसे क्या समझेंगे। देखिए, अगर आपका, जैसे कि आपको पता है ना कि कार्बन के 4 बंध होते हैं, पता है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। कार्बन कितने बंध होते हैं? 4 बंध होते हैं। तो कार्बन के हम 1 2 3 4 बंध में से पता ही है कि आपका एगो OH समूह तो फिक्स है, क्योंकि आप अल्कोहल पढ़ रहे हो, और अल्कोहल में OH एक का फिक्स रहता है। यही भी तो पहचान है अल्कोहल होने का। इसको कैसे भूल जाए? इसको रखना ही है। तो हमने क्या किया? अल्कोहल को फिक्स कर दिया, बच गया कितना? 3 बॉन्ड। उसमें से आपका एगो R फिक्स रहता है। क्या रहता है आपको? एगो R, यानी कि एल्काइल समूह। तो R भी फिक्स है, OH भी फिक्स है, और आपका ये चीज लगा देंगे यहाँ पे। अगर किसी भी कार्बन के समूह में, ठीक है, अल्कोहल के साथ एगो OH के साथ अगर एक तो R समूह दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है हमारा? ये प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर कार्बन के 4 बॉन्ड में से हमारे 2 R समूह हो जाएंगे, और एक OH तो रहेगा ही, और दूसरा भी H, इसको कहेंगे ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है हमारा? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड में से 3 तो R समूह हो जाएगा, और ये OH, इसे क्या कहेंगे हम लोग? टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। यानी कि R के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया। एक R जुड़ा रहेगा तो प्राइमरी, 2 R रहेगा तो सेकेंडरी, और 3 R समूह जुड़ा रहेगा तो क्या कहेंगे? इसे टर्शियरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल के नाम से तो वर्गीकरण इसका कर सकते हैं। वही OH समूह के आधार पर भी इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। कैसे? देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक R है, ठीक है, और अगर इसमें OH एक तो लगा हुआ है, एक समूह लगा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसे क्या कहेंगे हम लोग? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH। एक OH वालों क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बाकी आपके जितने भी अल्कोहल होते हैं, जैसे कि आप ये सभी देख सकते हो, ये भी मोनोहाइड्रिक ही है, क्योंकि सब में क्या लगा है? एक एक OH लगा हुआ है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें एक RO और एक OH हो, या बहुत सारे R भी हो सकते हैं, लेकिन OH एक ही होना चाहिए। तो एक OH वालों का क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। कोई ऐसे भी होते हैं जिनके में 2 OH लगे होते हैं, अल्कोहल के सदस्य हैं, लेकिन कितने OH होते हैं? 2 होते हैं। जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र देखिए क्या होता है? इथिलीन का मतलब होता है CH2। यहाँ से आप जोड़ दीजिए, हालांकि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है तब ना इथिलीन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक एक बॉन्ड यहाँ से बैलेंस होता है। ये हमारा इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है। इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि 2 तो OH समूह जुड़ा हुआ है, और जिसमें 2 OH समूह जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाईहाइड्रिक। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको? डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, है ना। डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे किसको? इथिलीन ग्लाइकोल। ये सूत्र किसका आता है? इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है। उसी प्रकार से एक ऐसा आपका यौगिक होता है जिसमें OH समूह 3 होते हैं। OH समूह कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके उदाहरण आपका याद आ रहा है? क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। क्या नाम है उसका? ग्लिसरॉल नाम है। ग्लिसरॉल में कितने OH होते हैं? 3 होते हैं। कुछ नहीं करना है, CH2 यहाँ से OH होता है, ठीक है, CH में OH होता है, और आपके यहाँ से CH2 में भी एक OH होता है। इस आधार पर क्या देख रहे हैं आपका कि 3 तो आपका यहाँ पे OH जुड़े हुए हैं। नाम बहुत ईजी है। कार्बन 3 है तो आपका प्रोपेन है, श्रृंखला 1 से जुड़े हुए हैं। प्रोपन 1 2 3 तीनों से OH जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल बोलते हैं। ठीक है, ये बताइए कितने OH दिख रहे हैं आपको? देखिए, इसका नाम हो जाएगा आपका ट्राईहाइड्रिक। क्या हो जाएगा आपका? ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है आपका? देखिए, ये पूछ लेगा इथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम क्या होता है आपका? इथिलीन ग्लाइकोल। नाम क्या होता है आपका? इथिलीन ग्लाइकोल होता है। अब पूछेगा कि इथिलीन ग्लाइकोल कैसा अल्कोहल है? इथिलीन ग्लाइकोल कैसा अल्कोहल है?
है ना, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या मतलब बहुहाइड्रिक, ऐसा कुछ कर देगा। आपको वहाँ पर सोचना है कि इथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH समूह होते हैं, जिसमें 2 OH समूह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक या डाईओल के नाम से भी बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, याद करके लिख दीजिएगा, डाईओल। क्या लिख दे सकते हैं इसको, डाईओल, क्योंकि हाइड्रिक OH को हम लोग ऑल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, डाईओल हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल है और इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल नाम है। क्या नाम है इसका नाम, ग्लिसरॉल नाम है, ग्लिसरॉल नाम है। ये आपका कैसा है, ये आपका है आपका ट्राईऑल। क्या इसका क्या है, किस तरह से ये है आपका ट्राईऑल ग्रुप में, ये है कैसा है, ट्राईऑल ग्रुप में है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आप लोगों को। ये कैसा है आपका ट्राईऑल है। ठीक है, ट्राईऑल का मतलब 3 OH है। ट्राईहाइड्रिक बोलिए, OH को हाइड्रिक भी कहते हैं या इसको ट्राईऑल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्गीकरण, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। वर्गीकरण के 2 आधार होते हैं, आर के आधार पे, OH के आधार पे। आर के आधार पर एक आर जुड़ा है तो प्राइमरी, ओके, 2 आर जुड़ा रहेगा तो सेकेंडरी, और 3 आर समूह जुड़े रहेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, टर्शरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। आप इसमें एल्कोहल भी फिक्स हो लो भाई, क्या हो गया आपका, ये एल्कोहल हो गया, समझ गए। लेकिन OH के आधार पर भी देखा गया है कि OH बाकी सब में बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें एक ही OH होता है, तो वही मोनोहाइड्रिक हो गया। लेकिन 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिनमें कि 2 OH होते हैं और एक में 3 OH होते हैं। तो 2 OH वाले को हम लोग हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, 3 वाले को ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। और चूंकि ये सबसे अलग है तो इसीलिए इनका प्रश्न ज्यादा बनने का चांस होता है, क्योंकि अधिकांश एक जैसे होते हैं। जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं ना, उन्हीं की थोड़ा सा बात ही कुछ और होती है। इसीलिए इथिलीन ग्लाइकोल का बात ही कुछ और है और ग्लिसरीन का भी बात ही कुछ और है, क्योंकि प्रश्न इन दोनों ही बनाते हैं हम जीटी क्वेश्चन में, है ना। ग्लिसरॉल कैसा यौगिक है, कैसा एल्कोहल है या क्या है, तो एल्कोहल है। ठीक है, ग्लिसरॉल कैसा है, तो भाई उसमें ट्राईओल है, OH 3 होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ट्राईहाइड्रिक का क्या होगा या ट्राईओल का क्या होगा, यही दोनों आपकी हेल्प करते रहते हैं, प्रश्न में खेलते रहते हैं। बाकी सब तो नहीं शांत रहते हैं, क्योंकि एक OH है, सबकी है भाई, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, इन दोनों में कोई बड़ी बात है क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है, इसीलिए प्रश्न बनता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आते हम लोग अब नामकरण पे, अल्कोहल का वर्गीकरण हो गया, अब करते हैं हम अल्कोहल का नामकरण। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अल्कोहल का भी हम लोग नामकरण करेंगे, टर्शरी सेकेंडरी का घबराइए नहीं। हम लोग नामकरण का प्रोसेस देखेंगे ना, कि प्राइमरी जो अल्कोहल का जो नामकरण होता है वो आपके साधारण नाम से भी होता है, युक्त तरीके से भी होता है। तो इसको हम कर ले हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है अल्कोहल का नामकरण। ओके, तो ये हमारा पढ़ने वाले हम लोग अल्कोहल का नामकरण। नामकरण जब पढ़ेंगे अल्कोहल का, तो इसके 2 तरीके होते हैं नामकरण के। कौन कौन होते हैं, एक आपका साधारण पत्ती होता है, एक साधारण पत्ती, एक आपका यूपिक पत्ती। ठीक है, कॉमन सिस्टम, एक आपका यूपिक सिस्टम होता है। साधारण नेम या समान नाम होते हैं। साधारण नाम बताइए कहते कैसे, इथाइल मिथाइल करके बोलना पड़ता है। यूपिक नाम में थोड़ा सा यूनिक नाम कार्बन गिन के करना पड़ता है। तो साधारण नाम अल्कोहल का क्या करेंगे और आपके पढ़ेंगे, यूपिक नाम भी देखेंगे। देखिए, साधारण नाम में कुछ नहीं करना होता है। साधारण नाम क्या करना होता है, साधारण नामकरण, इसका जो नामकरण किया जाता है वो एल्काइल समूह में क्या करते हैं, इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो एल्काइल जो दिख रहा है आपको, एल्काइल समूह में अल्कोहल जोड़कर, अल्कोहल शब्द जोड़कर नामकरण किया जाता है। अल्कोहल शब्द जोड़कर ना, अल्कोहल लास्ट में इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो अल्कोहल शब्द जोड़कर नामकरण किया जाता है। क्या कहता है आपका, जोड़कर नामकरण किया जाता है। साधारण नामकरण कैसे करते हैं, तो एल्काइल समूह में अल्कोहल शब्द जुड़कर नामकरण किया जाता है। जैसे देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका R है, R' ये सूत्र था। तो R की जगह आप अलग अलग तरीके से मान रख सकते हैं। बताए थे R का मान क्या रखना था, तो आपको CH3, C2H5, C3S7 पता है ना, कि आपको दुगना से एक ज्यादा करना है। दुगना से क्या करना है, एक मात्र ज्यादा करना है। अगर कार्बन 2 है तो H दुगना 4, 4 आने के एक ज्यादा 5 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे रख लिया R का मान, यानी कि CH3, पहले सदस्य क्या था R का मान CH3, और लगा दिया आपने OH। अब इसका नामकरण देखिएगा कैसे नामकरण होगा। ठीक है, नामकरण कैसे होगा देखिए, एल्काइल समूह में आपका ये एल्काइल समूह कौन है, CH3 है, उसके लास्ट में क्या लगा देना आपको, अल्कोहल जोड़ देना। देखिए एल्काइल समूह आपको पढ़ने आता है ना, कार्बन 1 है तो मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ना है, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपको बताइए, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल इसका नामकरण हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका, मिथाइल अल्कोहल।
समझ गए? क्या नाम इसका हो गया? मिथाइल अल्कोहल इसका नामकरण हो गया। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ऐसे नामकरण दिया हुआ है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, इसका नामकरण बताना है, नाम बताइए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन कितने यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यानी कि C2, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे H5। तो डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है C2H5OH, लेकिन कभी कभी केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन काउंट करने के लिए यूपिक नाम में खास करके फैला कर दिया होता है, यानी कि CH3 CH2OH। ठीक है, कितने कार्बन यहाँ पे, 1 2, और 2 कार्बन से क्या बनते हैं आपके, इथाइल बनाए जाते हैं। कार्बन 1 के पैतृक मिथाइल होता है, कार्बन 2 से इथाइल होता है। इनका नाम हो गया आपका टोटल का इथाइल, इसका नाम क्या हो गया बताइए, आगे वाले का नाम हो गया इथाइल हो गया। और OH के लिए क्या जोड़ देंगे आपका, OH के लिए अल्कोहल। ठीक है, तो ये सब के लिए जोड़ देंगे इथाइल, ये हमारा हो गया इथाइल, और इसके लिए क्या जोड़ देंगे हम लोग, अल्कोहल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, अल्कोहल। तो नाम क्या हो गया इसका, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम इसका हो गया, इथाइल अल्कोहल। समझ गए? उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए और बड़ा सा सूत्र देखते हैं, बहुत बड़ा सूत्र देखते हैं, बहुत बड़ा। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CH2OH CH2OH, इतना बड़ा यौगिक का आपको नाम याद करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, घबराने की बात नहीं है, बस कार्बन को काउंट कर लेके देखिए क्या पैतृक क्या बनेगा ना, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि पेंटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेंटाइल अल्कोहल। ओके, उसी प्रकार से देखिए जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी देखे थे हम लोग, एक कार्बन में एक CH3 जुड़ा हुआ है, ऐसे एक और मान लीजिए CH3 जुड़ा है, यानी कि यहाँ कुछ अगला R जुड़ा हुआ है और OH है। अगर मान लीजिए आपको इसका नामकरण करना है तो आपको पता है क्या करना है, टोटल कार्बन देखिए कितने हैं, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, टोटल कितने, 2, लेकिन 2 यहाँ भी है। इसमें टोटल आपके कार्बन जो है कितना है, 4 है, और 4 से क्या बनता है, ब्यूटाइल बनता है। क्या बनता है, ब्यूटाइल। ये आपका जो बनेगा वो बनेगा ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा आपको बताइए, ये बन जाएगा आपका ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन एक और नाम आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोल सकते हो आप लोग, सेकेंडरी लगा के, सेकेंडरी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब है इसमें जो R के समूह है वो 2 है ना, CH3 और C2H5। बताया था ना कि जिसमें 2 R समूह होते हैं उसे सेकेंडरी कहते हैं, किसी किसी में 3 समूह होते हैं तो टर्शरी भी कहते हैं, और उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कार्बन के जो है 3 ठो CH3 जुड़ा है, CH3 और OH लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि इसमें 1 2 3 समूह लगे हुए हैं, या इसी की बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 का होल थराइज COH। तो कोई दिक्कत नहीं, वही है आपका CH3 का होल थराइज है, एक वो C है, उसमें का जो है OH। तो एक वो आप C देख रहे हैं तो आपको इतना से आइडिया लगना चाहिए, अरे बाबा कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला 3 बॉन्ड तो CH3 से जुड़ रखा होगा, तभी तो अकेले कुछ H भी नहीं है साथ में, इसके साथ है ना, सबको सब CH3 ही होंगे, तभी ना एक आगे का बॉन्ड OH के साथ होगा। ऐसे यानी कि इसका ये रूप है, इसमें उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो टोटल कार्बन कितना, इसमें काउंट करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, होल थराइज है, कार्बन होल थराइज मतलब कि 6 ही होगा। ठीक है, इतना जगह नहीं, 4 हो जाएगा, 3 यहाँ से और 1, हाँ 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4 है। तो 4 का मतलब आपका ब्यूटाइल अल्कोहल ही है, लेकिन ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। कैसा है वो, सेकेंडरी नहीं है, टर्शियरी है। क्या है ये, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है ये, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगर ब्यूटाइल अल्कोहल ये भी लिख दे, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल लिख दे तो दोनों फर्क ही क्या रह जाएगा, लेकिन इसमें जो है सिर्फ 2 समूह से ही आपका ब्यूटाइल बन गया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। इसमें 1 2 3 समूह लगाना पड़ा आर का, इसलिए क्या है, आर का समूह है ना, एल्काइल समूह है। तो वर्गीकरण में जब देखे थे कि आर के मान अगर 3 होते हैं, यानी आर 3 जुड़े होते हैं तो टर्शरी कहते हैं। ये आपके होती है साधारण नामकरण। ठीक है, अब आप हम आते हैं आपके यूपीक नामकरण क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज आपको परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ जाए। चलिए अब यूपिक नाम पे देखते हैं, यूपिक नाम इसका कैसा होता है। यूपिक नाम भी बहुत अच्छा है, मजेदार है, आपको अच्छा लगेगा, मुझे पता है। यूपिक नामकरण लिख लेते हैं, यूपिक नामकरण कैसे किया जाता है, इसका नामकरण यूपिक IUPAC नाम, IUPAC नामकरण लिख लेते हैं, यूपिक नामकरण कैसे होता है। IUPAC नाम, इसमें क्या होते हैं, यूपिक नामकरण कार्बन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन का अंकन किया जाता है, पहला स्टेप आपका क्या है। ठीक है, पैतृक नाम, पैतृक नाम से हमारा एल्काइल का जो पैतृक नाम होता है वही बता है। इसके जो पैतृक होते हैं, पैतृक नाम जो कि एल्केन होता है, इसे एल्केन से बनाया गया होता है, पैतृक उसका एल्केन होता है। पैतृक नाम एल्केन में ऑल समूह जोड़कर
किया जाता है। कैसे किया जाता है? अल्कोहल में एल्केन में ओल जोड़कर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं देखिए, इसमें अल्कोहल में क्या होता है, एल्केन जो का जो सूत्र होता है, जैसे एल्केन लिख रहे हैं, कुछ भी एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन को एल्कोनॉल कर देना होता है, ठीक है। उसमें से इस शब्द को हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, ओल लगा देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन जाएगा। यानी कि लास्ट में क्या लगाना होता है आपको, ऑल लगाना होता है। क्या जोड़ना है आपको, ऑल जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको, ऑल। यहाँ पे जो लिखा है क्या जोड़ना है आपको, ऑल लगा के आपको बोलना है। यही आपके अल्कोहल के नामकरण यानी कि बोलने का तरीका होता है। देखिए ये तरीका क्या है, आपको OH लगा रहेगा, लेकिन जब आप बोलोगे तो देखिएगा एल्कोन में एल्केन ही होगा, लेकिन उसको ऑल के रूप में बोलना पड़ता है। यही आपका इससे युक्त नामकरण का सिस्टम है, ठीक है। और भी आपके स्टेप क्या है, ठीक है। कार्बन का अंकन किया जाता है। क्या कहता है, कार्बन का अंकन किया जाता है, गिनती किया जाता है, कार्बन का अंकन किया जाता है, कार्बन का क्या होता है, अंकन किया जाता है ना, कार्बन गिन के इसमें लास्ट में ऑल लगा देंगे, हो गया आपका इसका नामकरण। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, जैसे बड़ी सी लेते हैं सूत्र CH3 CH2 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 OH, इसका नामकरण देखना है, ठीक है। CH3 CH2 CH CH2 CH2 OH, और यहाँ पे लगा देते हैं हम कुछ अलग से समूह या CH लगा देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, ओके। फिर मान लीजिए यहाँ पे सूत्र है आपका CH3 CH2 CH CH CH2 OH, यहाँ पे आपके हैं Br और यहाँ पे आपके CH, फिर आपका है CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 OH, और यहाँ से जुड़ गया है आपका CH3, ओके। अलग से जुड़ गया आपका यहाँ पे CH3। अब देखिए कि ऐसे यौगिकों का युग्मक नामकरण हम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताया थी आपको कि पहले कार्बन का काउंट कीजिए, कार्बन का अंकन कीजिए और उसका पैतृक नाम निकालिए एल्केन के रूप में। क्या निकालिए, पैतृक नाम। देखिए कार्बन का अंकन करेंगे और इसका कार्बन का अंकन पता है कहाँ से किया जाता है, मूलक से न्यूनतम अंक मिले, जहाँ जैसे यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4, चौथा नंबर पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मूलक को सबसे ज्यादा वैल्यू दीजिए भाई, उसको स्थान प्रारंभिक दीजिए, जितना कम अंक देना है दीजिए। यानी कि अगर इसको कार्बन 1 दीजिएगा तो ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसको पहले कार्बन से जोड़ कर रखा गया, इस बात में उसे खुशी होगी। अगर यहाँ से गिनती करेंगे तो ये चौथा नंबर आ जाएगा, जैसे कि चौथे नंबर OH जोड़ेंगे तो उसको बहुत दुखी होगी, बुरा होगा, ये कुछ नहीं करेगा, कोई भी क्रिया भी नहीं कर पाएगा। इसलिए नंबर 1 कार्बन ये है, 2 कार्बन ये है, 3 कार्बन ये है और 4 कार्बन ये है, टोटल 4 कार्बन है, ओके। हमने अंकन कर दिया। अंकन करने से क्या मिलेगा, इसका पैतृक नाम। क्या मिल गया, पैतृक नाम। कार्बन 4 से पैतृक क्या बन जाता है, ब्यूटेन बन जाता है। एल्केन ग्रुप बनाइए, क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन। क्या बन गया आपका, ब्यूटेन। लेकिन OH समूह के अनुसार OH क्या बोलता है, उसमें ऑल लगा दो। OH क्या कहता है, उसमें ऑल लगा दो, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा बताइए, ब्यूटेनॉल हुआ कि नहीं, पता है ना, आप लोग सारे विषय सब पढ़े हुए। ब्यूटेन में ऑल क्या बन गया आपका, ब्यूटेनॉल हो गया ना, तो ब्यूटेन में ऑल आपका हो गया ब्यूटेनॉल। उसी प्रकार से आपको इसका भी नामकरण कर सकते हो, वैसे ही है। आपको पता है कार्बन 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है और 5 देना है। कार्बन 5 का मतलब आपका ये पेंटेन होगा, पेंटेन में ऑल हो जाएगा पेंटेनॉल। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हो कार्बन नंबर 3 से कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज जुड़ा हुआ है, उसका नाम है क्लोरो। कितने कार्बन जुड़ा हुआ बताइए, तीसरे नंबर से जुड़ा हुआ है, तो उसको अलग छाट दीजिए कि नंबर 3 पे क्या जुड़ा है आपको, क्लोरो जुड़ा है। नंबर 3 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो। ये अलग से वैल्यू दे दीजिए, बाकी सब वही काम कर लीजिएगा। तो 5 कार्बन से क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या बन जाएगा आपका, पेंटेन। पेंटेन में ऑल लगाइए, क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल। जैसे ब्यूटेन में ऑल से ब्यूटेनॉल बन गया, उसी प्रकार से क्या बन जाएगा आपका, ये पेंटेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, पेंटेनॉल बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी आप देख सकते हो, वही कार्बन करना 1 2 3 4 और ये आपका हो जाएगा 5। तो ये आपके हो गए 5 कार्बन, यानी कि ये भी आपका पेंटेनॉल ही है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि 3 नंबर कार्बन से है क्लोरो और 2 नंबर से क्या जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है। इन दोनों में से पहले किसको रखे, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि ABCD जो अल्फाबेट आप लोग बोलते हैं वर्ण क्रम, उसमें वैल्यू किसका पहले आता है। देखिए B फॉर ब्रोमो होता है और C फॉर क्लोरो होता है। B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू किसको दे देंगे, पहले B वाले को वैल्यू कर देंगे, यानी कि ब्रोमो का, क्योंकि ABCD B पर आता है। तो पहले वाले जगह 2 पे क्या है, ब्रोमो है, यानी कि 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा हमारा, 2 ब्रोमो। और 3 पे क्या है आपका, क्लोरो है, तो आपका हो जाएगा 3 क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। ये दोनों का स्थान देने के बाद बाकी आप कर लीजिएगा। भाई कार्बन 5 है, यानी कि पेंट में ऑल पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या नाम इसका हो जाएगा आपका, पेंटेनॉल हो जाएगा। समझ गए।
और आपके लास्ट वाले पता ही ऐसे ही करना है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, मतलब ब्यूटेनॉल ही है, लेकिन ब्यूटेनॉल में कार्बन 2 से क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 2 मिथाइल, CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो कार्बन 1 है ना, ये अलग चीज़ है। सो इसमें मेंशन नहीं करेंगे, अलग चीज़ है ना। साधारण में एक में जोड़ना था, लेकिन यूपीक में नहीं जोड़ना, बस एक श्रृंखला समझना है आपको, ये अलग हो गया है। यानी कि 2 मिथाइल है, 2 का मतलब 2 वाले पे मिथाइल है, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4, 4 का मतलब ब्यूटाइल एल्कोहल, क्या नाम है, ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल, ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेनॉल। तो थोड़ा ये आपका समझ में आ गया, आपका यूपीक नाम था। हमने यहाँ तक का प्रोसेस किया, और सॉरी फॉर डैट हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर कितना शोर हो रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि हम डिस्टर्ब हो रहे, डिस्टर्ब हो, तो हम आगे के लेक्चर में इसकी बात करेंगे। इस जो टॉपिक पे जो 3 टॉपिक है आगे इस लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। हमें बहुत दुख हुआ, हम सोचे थे कि आज एल्कोहल का पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, लेकिन काम चल रहा है, आप इसे देख रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। तो ठीक है, आगे का इतना बात रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, ट्राई करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, अपने ख्याल रखिए, ओके।